नमस्कार विद्यार्थियों। नीति शतकम के इस श्लोक में हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 38 से। श्लोक नंबर 38 देखिए। महाकवि भर्तृहरि राजा को यह उपदेश देते हैं कि मानो तुम्हारी जो प्रजा है वह गाय के बछड़े के समान है और पृथ्वी गाय के समान है। सामान्यतः जहाँ घरों में गाय इत्यादि पाली जाती थी या पाली जाती हैं, वे जब बछड़े को ज़्यादा स्नेह करते हैं तो गाय भी ज़्यादा दूध देती है। तो कवि ने यहाँ गाय यानी पृथ्वी और बछड़ा यानी राजा की प्रजा कि अगर आप अपनी प्रजा का पूर्ण रूप से पालन पोषण करेंगे तो पृथ्वी नाना फलों से फलीभूत होगी। श्लोक देखिए। राजन दुदुक्षि यदि क्षितिधेनुम एनाम तेन अद्य वत्सम इव लोकम अमुम पुषाण तस्मिन् च सम्यक् निशम परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलता इव भूमि। राजन, हे राजा, दुदुक्षि दूहना चाहते हो, दूध निकालना चाहते हो गाय पक्ष में। यदि क्षिति यानी पृथ्वी रूपी धेनु गाय का एनाम इस तेन तो अद्य आज से ही वत्सम बछड़े के समान लोकम लोक का, जनता का, प्रजा का, अमुम इसका पुषाण पालन पोषण करो। तस्मिन् च उससे क्या होगा, जब तुम इस लोक रूपी बछड़े का भली भांति पालन करोगे, पोषण करोगे तो सम्यक निरंतर अनिशम रात दिन परिपुष्य माने पालन किए जाने पर नाना फलम नाना प्रकार के फलों से फलित होती है, प्रदान करती है। कल्पलता एवं कल्पलता की तरह भूमि यह पृथ्वी। राजन, हे राजा, यदि एनाम इस क्षितिधेनु पृथ्वी रूपी गाय को दुदुक्षि दूहने की इच्छा करते हो, अर्थात पृथ्वी रूपी गाय से दूध निकालना चाहते हो या पृथ्वी से अपना कल्याण करना चाहते हो, पृथ्वी से अपने राज्य और प्रजा का कल्याण करवाना चाहते हो, तो क्या करो, अद्य आज से ही वत्सम इव बछड़े के समान अमुम लोकम इस लोक का पुषाण पालन पोषण करो। तस्मिन् च और इस लोक का सम्यक भली भांति अनिशम रात दिन, निशा यानी रात और अनिशम यानी दिन रात, परिपुष्य माने पालन किए जाने पर भूमि, या जो भूमि है या जो पृथ्वी है, ये जो तुम्हारा साम्राज्य है, वह कल्पलता की तरह नाना फलम तरह तरह के फलों को फलती प्रदान करती है या प्रदान करेगी। कल्पवृक्ष कल्पलता नाना प्रकार के फलों को प्रदान करती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी तुम्हें नाना प्रकार के फलों से फलित करेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे कल्पलता मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार नाना प्रकार की वस्तुएं दे जाती है, उसी प्रकार सुपालित सुपोषित प्रजाओं से संपन्न यह पृथ्वी भी, हे राजा, तुमको भली भांति संपत्ति प्रदान करेगी। अतः राजा का कर्तव्य है कि वो स्वयं अपने सुख और कल्याण के लिए प्रजाओं का समुचित लालन पालन करे। श्लोक नंबर 39 देखिए। सत्य अनता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालु अपि च अर्थपरा वदान्या नित्यव्या प्रचुर नित्य धनागम मा च वारांगना इव नृपनीति अनेक रूपा। राजा की जो राजनीति है राजा यानी नृप, उसकी जो नीति है वह क्या करता है, चोर को सजा देता है, विद्वानों का आदर करता है, जहाँ कर लगाना है वहाँ पे कर लगाता है, उनके यहाँ पे जेल खाने भी होते हैं। मतलब तात्पर्य यह है कि तरह तरह के मनुष्यों के साथ वह तरह तरह से पेश आता है। तो सत्य सबसे पहले वो जो राजनीति नृपनीति, सत्य कभी तो सत्य बोलने वाली होती है, अनृता कभी वह झूठ बोलने वाली भी होती है, परुषा कभी वह कठोर होती है, क्योंकि अगर वह कठोरता को राजा नहीं अपनाएगा तो उद्दंडता बढ़ जाएगी। प्रियवादिनी से, और कभी प्रियवादिनी, विद्वानों इत्यादि से वह प्रियवादन भी करते हैं। हिंसा कभी हिंसक, शत्रु यदि आक्रमण करेगा तो उन्हें हिंसक भी होना पड़ेगा। दयालु अपि, गरीबों पे याचकों पर वह दया भी करे। च और अर्थपरा, धन देने वाला। वदान्य नित्यव्या, कभी
नित्य ही व्यय करने वाली, कभी प्रचुर नित्य धन आगमा, कभी बहुत सारा धन कमाने वाली, च और वारांगना वेश्या की तरह नृप नीति अनेक रूपा, राजा की नीति अनेक रूप वाली होती है। अर्थात राजा की नीति सत्य, कभी सच, अनृता च कभी झूठ बोलने वाली, परुषा कभी कठोर वचन युक्त, प्रियवादिनी च और कभी प्रियवादिनी, हिंसा कभी हिंसक, दयालु अपि कभी दयालु, धनलोलुप कभी और कभी दानवीय दानशील, प्रतिदिन कभी व्यय करने वाली, नित्य धनागमा और कभी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करने वाली, वेश्या की तरह राजनीति के भी अनेक रूप होते हैं। बहुभूति की तुलना अत्यंत प्रसिद्ध है। राजनीति और वेश्या दोनों ही अत्यंत चंचल प्रकृति होती है। अतः राजनीति के, नृपनीति के और वेश्या के वास्तविक स्वरूप को जानना लगभग असंभव होता है, क्योंकि समय, स्थान और आवश्यकता के अनुसार ये दोनों ही अपने व्यवहार को बदल देती है। जैसे वेश्या व्यवहार करती है, वैसा ही व्यवहार राजा की नीति में भी दिखाई देता है। राजनीति में कभी तो यथार्थ को सत्य भाषण के द्वारा प्रकट किया जाता है, कभी विपरीत परिस्थिति को छुपाने के लिए झूठ भी बोला जाता है। समय देकर कभी कटु वचन तो कभी प्रिय कथन होता है। आवश्यकता के अनुसार हिंसक आचरण भी होता है, दया का व्यवहार भी होता है, और ऐसा ही व्यवहार वेश्या भी करती है। अतः वेश्या की भांति अनेक रूपों वाली राजनीति को समझना अत्यंत कठिन है। फिर राजा को एक संदेश देते हैं कि यदि राजा में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना साहस नहीं है, तो उन राजाओं के पास जाने से कोई लाभ नहीं है। तो राजाओं के पास क्या क्या होना चाहिए? राजाओं के पास कितनी शक्तियाँ होनी चाहिए? देखिए, आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम, दानम भोगो मित्र संरक्षणम च, येषाम एते षड्गुणा न प्रवृत्ताः, को अर्थ तेषाम पार्थिवो उपाश्रयन्। आज्ञा का पालन करवाना। राजा में इतना साहस होना चाहिए कि उसकी आज्ञा का पालन हो। कीर्ति, उसका यश हो। पालनम ब्राह्मणानाम, और वो ब्राह्मणों का पालन करे। 3। चौथा, दानम, समय अनुसार दान देता रहे। भोग भी करे, राजा पद पे सांसारिक वस्तुओं का भोग भी करे। और मित्र संरक्षणम च, और मित्र का संरक्षण। तो 6 चीज़ें कौन कौन सी हो गई? आज्ञा देने में, आज्ञा पालन कराने का गुण राजा में होना चाहिए। कीर्ति, यश भी राजा के पास होना चाहिए। पालनम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों का पालन करने वाला भी राजा होना चाहिए। दानम, दान देने की प्रवृत्ति भी राजा में होनी चाहिए। भोग, और वो जिस पद पे है उस पद के अनुसार ऐश्वर्यशाली या सांसारिक वस्तुओं का भोग करने भी वह करे। और मित्र संरक्षण, और मित्र का संरक्षण। ये शाम एते षड्गुणा, जिनमें एते ये षड्गुणा, जिन राजाओं में ये 6 गुण कौन से? आज्ञा, कीर्ति, ब्राह्मणों का पालन, दान, भोग और मित्र की सहायता, ये गुण न प्रवर्ता नहीं है। को अर्थ, क्या अर्थ है? तेषाम, उन पार्थिव राजाओं का, उपाश्रय न, आश्रय लेने से। अर्थात यदि कोई उस राजा के आश्रम में रह रहा है, उस राजा की प्रजा है वह, या उस राजा के पास जाना चाहता है जिसके पास ये 6 गुण नहीं है, तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि उन राजाओं का आश्रय लेने से कोई भी औचित्य नहीं है। कुल मिला के राजाओं के पास ये 6 गुण तो होने ही चाहिए। श्लोक नंबर 41 देखिए। मनुष्य का स्वाभाविक व्यवहार है कि वह जितना उसे मिला है उससे ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता रहे, लेकिन अंतिम बात भाग्य पर आ जाती है कि भाग्य में जितना है उतना तो हमें मिल ही जाएगा। हाईवे पर कभी कभी ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है, नसीब से ज़्यादा कभी नहीं मिलता या भाग्य से ज़्यादा कभी भी नहीं मिलता। उसी को चरितार्थ करता नीति शतकम का श्लोक नंबर 41 देखिए। यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वा धनम तत् प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरो ततो न अधिकम तद धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम व्रतिम प्रथा मा कृथा कूपे पश्य पयोनिधु अपि घटो गृणाति तुल्यम जलम। यद, जो, धात्रा, विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा,
निज भाल अपने मस्तक पट पर लिखितम लिख दिया गया है। इस्तो कम कम महत बहुत ज़्यादा वा अथवा धनम धन। जो अपने मस्तक पर ललाट पर अपनी किस्मत पर कम या ज़्यादा जो धन लिख दिया गया है, कम लिखा है अथवा ज़्यादा लिखा है, तत् वह प्राप्नोति प्राप्त हो जाता है। मरुस्थले अपि मरुस्थल में भी यदि ज़्यादा लिखा है, मरुस्थल जहाँ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है तो वहाँ पे भी प्राप्त हो सकता है अगर ज़्यादा लिखा है तो। और यदि कम लिखा है तो नितराम निश्चित रूप से मेरु सुमेरु पर्वत जो धन का पर्वत है, तथा उससे न अधिकम वहाँ पे भी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अर्थात ज़्यादा लिखा है तो वो आपको मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु कम लिखा है तो सुमेरु पर्वत जो धन का पर्वत कहा जाता है वहाँ पे भी आप चले जाओगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मस्तक पट पर ललाट पर आपकी किस्मत में इतना ही धन लिख दिया गया है। तत् इसलिए धीरो भव धैर्य धारण करने वाले भव यानी बनो, वित्तवत्सु जिनके पास धन है उनके प्रति कृपणाम मांगने का, याचक होने का, दीनता का वृत्ति व्यवहार को वृथा व्यर्थ में ही माँ कृता मत करो। कि जैसे ही धनवानों को देखो उनसे धन मांगने की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर है। कहती कूपे, भर्तृहरि कहते हैं कूपे यानी कुएं में, पश्य देखो तो पयो निधु अपि अथवा पय ही है निधि जिसकी, पय यानी जल ही है, संपत्ति जिसकी अर्थात महासागर। कूपे यानी कुएं में अथवा महासागर में। घट कलश तो गृणाति ग्रहण करता, तुल्यम जलम समान्य जल को। आपके पास जितना घड़ा है उस घड़े को आप कुएं में डालोगे तो भी वो उतना ही पानी प्राप्त करेगा, और पयो निधु अपि, और अगर समुद्र में डालोगे तो भी वो उतना ही प्राप्त करेगा। मतलब अर्थात आपके पास जितना धन जितना घड़ा है तो उसी प्रकार आपके पास आपके मस्तक पट पर जो धन लिख दिया गया है, कम या ज़्यादा होगा तो मरुस्थल में ज़्यादा हो जाएगा तो आप सोचें मरुस्थल में नहीं मिलेगा, वो मरुस्थल में भी आपको प्राप्त हो जाएगा, और कम है तो धन के पर्वत पर भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मानो आपका मस्तक पट पर लिखा हुआ जो धन है वो एक घड़े के समान है, कलश के समान है। उस कलश को आप कुएं में डालो या समुद्र में डालो, पानी तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार जैसे उतनी क्षमता है उतना ही ग्रहण करेगा। श्लोक नंबर 42 देखिए। अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परियोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जने एव असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मानम। अकरुण, करुण यानी दया, करुणा दया। अकरुणा, अकरुणत्वम दया नहीं रखना। अकारण बिना कारण के, विग्रह झगड़ा करना। परधने दूसरे के धन, परयोषिति और दूसरे की स्त्री में स्पृहा लालसा रखना। सुजन बंधु जनेशु सज्जनों में और बंधुजनों के प्रति असहिष्णुता असहनशील रहना। प्रकृति सिद्धम प्रकृति से सिद्ध है, इदम ये दुरात्मनम दुष्टजनों का स्वभाव। धू आत्मा दुष्ट आत्मा है जिनकी, जो दुर्जन है, जो खल व्यक्ति है, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं? अवगुण होते हैं। अवगुण को मानो गुणों के रूप में या गुणों को मानो अवगुण के रूप में यहाँ पे भर्तृहरि प्रकट करते हैं कि जैसे सज्जन पुरुषों में उत्तम गुण प्रकृति सिद्ध होते हैं, उनके साथ ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को भी दुर्गुण स्वभाव से सिद्ध होते हैं। उन्हें अलग से उन दुर्गुणों को प्राप्त करने के लिए कोई शिक्षा अर्जित नहीं करनी पड़ती। तो पहला अवगुण उनमें क्या होता है? अकरुणत्वम, दया नहीं रखना, किसी भी जीव के प्रति दया नहीं रखना। अकारण विग्रह, बिना कारण के ही लोगों से झगड़ा इत्यादि करना। पर धने, दूसरे के धन में। पर योषिति, और दूसरे की स्त्री के प्रति स्पृहा लालसा रखना। और लालसा यानी पर धन यानी दूसरे के धन को प्राप्त करने की इच्छा रखना। पर योषिति च, और दूसरे की स्त्री को भी प्राप्त करने की इस प्रकार से इच्छा रखना। सुजन बंधु जनेशु, सुजन यानी सज्जनों के प्रति, और बंधु जनेशु बंधुजनों के प्रति असहिष्णुता, असहिष्णुता अर्थात उन्हें सहन ही नहीं करना। इदम ये सब तो दुह आत्मानम दुष्टजनों का प्रकृति सिद्धम स्वभाव से ही सिद्ध स्वभाव है। उन्हें कहीं पे लेने नहीं जाना पड़ता, उन्हें इसकी शिक्षा नहीं प्राप्त करनी पड़ती। इति ऐसा।